जय मूल निवासी साथियों, आज बहुजन नायक मान्यवर घनश्याम साहब की स्मृति दिवस पर बहुजन नायक मान्यवर घनश्याम साहब के स्मृति दिवस पर विनम्र अभिवादन। बामसेप के संस्थापक सदस्य फाउंडर मेंबर माननीय घनश्याम साहब के 19वें स्मृति दिवस पर विनम्र अभिवादन। आज इस रेफरेंस में उन्होंने लिखा हुआ जो बुक है घनश्याम साहब का, जो चमचा एज नाम से जो बुक है, उस बुक का एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चमचा एज में मान्यवर घनश्याम साहब लिखते हैं, प्रीफेस का महत्वपूर्ण एक पैराग्राफ है। तो मान्यवर घनश्याम साहब इसमें लिखते हैं, एज द विक्टिम ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर फॉर द सेंचुरीज, द शूद्रास एंड अतिशूद्रास, now known as the backward caste, SC, ST and OBC, ये लोग 2000 लगभग हजारों सालों से ये लोग विक्टिम ऑफ द सिस्टम थे, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के। तो एज अ विक्टिम ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर फॉर द सेंचुरी, द शूद्रास एंड अनटचेबल, now known as backward caste, ब्रैकेट में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, वर पासिंग थ्रू द डार्क एज। ये लोग एक भयानक अंधकार युग में जी रहे थे, लगभग हजारों साल। अराउंड 1848, 1848 को, अराउंड 1848 ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले इनिशिएटेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कल्चर। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणिकल कल्चर के विरोध में रिवोल्ट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, from the beginning of the 20th century, the depressed classes all over India started revolting against the Brahminical culture, Brahminical social order, Brahminical system, गैर बराबरी की व्यवस्था के विरोध में पूरे भारत भर में मूवमेंट शुरू हुआ। गैर बराबरी की व्यवस्था के विरोध में पूरे भारत भर में आंदोलन शुरू होने लगे। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट खड़ा हुआ। तो इसमें घनश्याम साहब लिखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल कल्चर। अराउंड 1920 they were lucky to have the leadership of Dr. B.R. अम्बेडकर। लगभग 1920 को, 1920 को हमारे लोगों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे नेतृत्व, एबल लीडरशिप का मिलना उनके लिए एक भाग्यशाली था। यह आगे घनश्याम साहब लिखते हैं, अप टू 1930 the struggle of the depressed classes was largely ignored by Gandhiji and Congress। तो बाबा साहब की लीडरशिप मिलने के बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट खड़ा हुआ, और उस मूवमेंट से जो डिप्रेस क्लास लोगों का संघर्ष शुरू हुआ, व्यवस्था के विरोध में संघर्ष शुरू हुआ, तो उस संघर्ष को शुरू में कांग्रेस, गांधी एंड कांग्रेस ने इग्नोर किया, उस संघर्ष की अनदेखी की। उसके बाद
during the round table conference of 1930, 31, 1931, 1930, 1931, 19, and 1932, when it could not be ignored, जब इसको इग्नोर नहीं किया, कर नहीं पाए, गांधी एंड हिज कांग्रेस जब इसको, इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को जब उनके लिए इग्नोर करना इम्पॉसिबल हुआ, गांधी जी एंड हिज कांग्रेस फॉट टूथ एंड नेल, तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया, कड़ी तरह से विरोध करना शुरू किया, पूरी सारी शक्ति लगाकर विरोध करना शुरू किया। टू डिनाई, क्यों टू डिनाई देम देयर ड्यू, उनका हक और अधिकार देने के लिए, उनके हक और अधिकार, मिले हुए हक और अधिकार को देने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगाई। बट ऑन द 17th August 1932, when the communal award was announced, Gandhiji was shocked to see that the able leadership of Dr. B.R. Ambedkar could secure for them both recognition and rights. तो 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। उस दिन गांधी जी शॉक हो गए, और शॉक होते हुए उन्होंने ये देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनके माध्यम से, but on the 17th August 1932, when the communal award was announced, Gandhiji was shocked to see that able leadership of Dr. B.R. Ambedkar could secure for them, उनके लिए जो अनटचेबल लोग हैं, SC/ST के लोग हैं या डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जिसको बैकवर्ड क्लास SC/ST OBC के लोग हैं, तो उनके लिए केवल रिकग्नाइजेशन ही नहीं तो राइट भी मिला। तो ये कामयाबी डॉक्टर अंबेडकर ने हासिल की। तो ये जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी शॉक हो गए। उसके बाद क्या हुआ? दिस वॉज टू मच फॉर गांधी जी एंड हिज कांग्रेस। अभी ये हक और अधिकार मिलना, रिकग्नाइजेशन मिलना, राइट मिलना, ये गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी। To deny the depressed classes their due, गांधी जी went on fast till death। तो उनका हक, मिला हुआ जो अधिकार है, उस अधिकार को, अधिकार के विरोध में, मिले हुए अधिकार के विरोध में गांधी जी ने फास्ट टिल डेथ की घोषणा की, आमरण अनशन की घोषणा की। और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा अनशन शुरू होता है। Such a coercive method forced Pune Pact on the depressed classes, but the Pune Pact could not take away recognition। इतना सारा जो भयानक काम, जो मिले हुए अधिकार छीनने का काम जो हुआ, उसके बावजूद भी जो रिकग्नाइजेशन मिला था, वो रिकग्नाइजेशन गांधी जी के द्वारा छीनने में कामयाबी नहीं मिली। Thus we see that when caste Hindus were forced to concede a little bit of power, they took second line of defense। जब कास्ट हिंदू को, मतलब ब्राह्मणों को थोड़ी सी सत्ता छोड़ने की, अगर सत्ता छोड़ने का समय आता है तो वो सारी ताकत लगाते हैं। थोड़ा सा पावर अगर किसी को देना है तो उसको छोड़ने के लिए भी ब्राह्मण तैयार नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है।
किसी भी परिस्थिति में शासन सत्ता पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण छूटना नहीं चाहिए। They saw to it that they must not lose control over it. तो पॉलिटिकल पावर पर या शासन सत्ता पर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। They saw to it that they must not lose control over it. जो पावर पर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल छूटना नहीं चाहिए। This was secured by the Pune Pact by way of denying the right. This was secured by the Pune Pact by way of denying the right to separate electorate and forcing the joint electorate. अभी separate electorate को denying the right to separate electorate को खत्म करके joint electorate लागू किया on the depressed classes. Through the joint electorate, the representative of the depressed classes become only nominal representative. अभी joint electorate थोप कर क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव थे डिप्रेस क्लासेस के, वो डिप्रेस क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव केवल नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव बनकर रह गए, नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो आज के तारीख में एमएलए है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज के तारीख में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो बाबा साहब कांशीराम साहब इसमें जो प्रीफेस है, प्रीफेस में ये कांशीराम साहब लिखते हैं कि through the joint electorate, the representative of the depressed classes become only nominal representative. Number of parliament, member of parliament नहीं, ब्राह्मण member of parliament है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो हमारे लोग SC ST के लोग जो है, जिनको नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये आज के तारीख में नंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर नो अनटचेबल who did not agree to be a nominee of the caste Hindu and be a chamcha in their hands could be elected in a joint electorate in which the untouchable voter was outnumbered in ratio of 1:5, 1:5। तो इस तरह से जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, रियल रिप्रेजेंटेटिव नाम मात्र रिप्रेजेंटेटिव बने और उनका जो सूत्रधार है, उनका जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर ब्राह्मण ही होगा और उस वजह से वो उसका चमचा बने रहेगा। तो इस तरह से ये कांशीराम साहब ने प्रीफेस में लिखा हुआ है। विद दिस स्टार्टेड द चमचा एज ऑन 24 September 1932, the date when Pune Pact was signed, taking away the separate electorate and forcing the joint electorate on depressed classes of India। तो इस तरह से हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो खत्म करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोपा गया और जिसका परिणाम आज हमें दिखाई देता है। चमचा एज का निर्माण जो हुआ वो हमें दिखाई देता है। तो आज की तारीख में जो कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया
और चमचा एज का खात्मा करने की कोशिश की। उसके बाद कांशीराम साहब का जो कांशीराम साहब के माध्यम से इंडिया के पॉलिटिक्स में जो भूचाल आया, राजनीतिक लेवल पर जो भूचाल आया, उसके माध्यम से पूरे इंडिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया का जो चेंज हुआ दिखाई देता है। वो कांशीराम साहब कहा करते थे कि बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू हो गई तो असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू हो गई तो असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। तो ये सारा वोटिंग के राइट की वजह से, वोट के अधिकार की वजह से। मगर ब्राह्मणों ने 1952 से लेके 2004 तक उन्होंने पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल करने के लिए मनी माफिया मीडिया का इस्तेमाल किया और आज के तारीख में वो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ईवीएम के माध्यम से आज जो लोग SC ST OBC के चुनकर जा रहे हैं, ये चमचा से भी भयानक लोग हैं, दलालों से भी भयानक लोग हैं। तो मगर आज माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ईवीएम को एक्सपोज करने का काम जारी है। ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन जारी है। 2004 से अगर हम देखते हैं, 2004 से लेके 5 टर्म 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 इस दरमियान ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और ब्राह्मणों का राज शासन सत्ता पर कायम किया गया। कांशीराम साहब कहा करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात कांशीराम साहब जो कहा करते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। राज तुम्हारा का मतलब है जो 2000 साल से शासन सत्ता पर हैवी थे, काबिज थे, वही लोग आज के तारीख में वही 3.5% ब्राह्मण शासन सत्ता पर काबिज है। SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग जिनकी संख्या 85 to 95% है, तो आज भी ईवीएम की वजह से वो लोग शासन सत्ता से बाहर है। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोग, ब्राह्मण माइक्रो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। 2000 साल पहले भी ब्राह्मण माइनॉरिटी था, अल्पसंख्यक था। ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है, ब्राह्मण यूरेशियन है, विदेशी है, बाय डीएनए विदेशी है। 2000 साल पहले भी अल्पसंख्यक था, आज भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, मगर आज के तारीख में राज कर रहे हैं। इस बात के लिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसमें एक सेंटेंस, बहुत सारा वो तो बहुत सारा मैटर है, मगर मैं उसमें से एक सेंटेंस आप लोगों को बताना चाहता हूं। देयर इज नो सोशल रॉन्ग एंड सोशल इविल टू विच ब्राह्मण डज नॉट हैव सपोर्ट। देयर इज नो सोशल रॉन्ग
there is no social wrong to which Brahmin, there is no social evil and social wrong to which the Brahmin does not give his support. इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी सामाजिक बुराई तथा सामाजिक कुप्रथा ऐसी नहीं है जिसका समर्थन ब्राह्मणों ने ना किया हो। शासन सत्ता पर काबिज होने के लिए, शासन सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ब्राह्मणों ने 2000 साल से ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई ना हो, सामाजिक कुप्रथा ना हो जिसका ब्राह्मणों ने समर्थन ना किया हो, सपोर्ट ना किया हो। देयर इज नो सोशल इविल, देयर इज नो सोशल रॉन्ग to which the Brahmin does not give his support. कोई भी ऐसी सामाजिक बुराई या सामाजिक कुप्रथा नहीं है जिसका ब्राह्मणों ने समर्थन ना किया हो। मतलब कि पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मण किसी भी हद तक जा सकता है। तो आज ब्राह्मण ईवीएम के माध्यम से शासन सत्ता पर काबिज है। ईवीएम खत्म, ब्राह्मणिज्म खत्म। आज के तारीख में माननीय वामन मेश्राम साहब ईवीएम को एक्सपोज करने का काम पूरे भारत भर में कर रहे हैं और ईवीएम को एक्सपोज करने का काम जारी रहेगा। आज के इस मौके पर केवल मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बंद क्यों नहीं हो रहा है?